तो स्वागत है दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो में। और अभी हम पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें 80 क्वेश्चन होंगे और वो भी टॉपिक वाइज होंगे। प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं और उन 8 प्रकार पे हर एक पे 10 क्वेश्चन होंगे। तो इससे आपको अच्छे से प्रोनाउन समझ में आ जाएगा और इसका उपयोग कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। और प्रोनाउन क्या है इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोनाउन है वह है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है वो आप पिछला वीडियो देखें। सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एम यूर बेस्ट फ्रेंड। एम यूर बेस्ट फ्रेंड, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड। आई एटले हूँ, मैं, खुद, स्वयं के लिए। तो मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ। आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड, न कि मी आएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ही गेव द बुक टू मी। ही गेव द बुक टू मी। मी क्यों आया? क्योंकि वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। तो ये जो मी है ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, दिस इज माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो ये क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है उस पर भी वीडियो डाल देंगे। सबसे पहले प्रश्न कर लेते हैं। तो दिस इज माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो क्या आएगा? ही। तो इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन एटले सर्वनाम। तो ही इज ए डॉक्टर, तो नाम की जगह पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। चौथा प्रश्न है, आर वेरी इंटेलिजेंट। आर वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या आएगा? दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सब्जेक्ट प्रोनाउन दे होगा। और आगे बढ़ते हैं। शी टोल्ड टू स्टे क्वाइट। शी टोल्ड टू स्टे क्वाइट, तो इसमें क्या होएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा जो कि अस है। क्या है? अस। तो उसने हमें चुप रहने के लिए बोला। आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या आएगा कि इज दिस गिफ्ट फॉर। इज दिस गिफ्ट फॉर मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। एम गोइंग टू द मार्केट, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। आठवां प्रश्न, प्लीज हेल्प अस। प्लीज हेल्प अस, तो ऑप्शन बी सही है इसका। हेल्प अस क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। डू यू नो। डू यू नो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? हिम। क्या होगा? हिम। 10वां प्रश्न, लव रीडिंग बुक्स। सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, वो भी क्या आएगा? वी। क्या आएगा? वी। देखो एक बार बता देता हूँ। जैसे आई, मी, तो ये आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है।
वी। अब देखते हैं वी, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ये है अस, ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, तो वी लव रीडिंग बुक्स, ऑप्शन ए सही है। अब है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, तो पेन इज दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। 12वां प्रश्न, इज दिस बैग यूअर, क्या यह बैग तुम्हारा है, क्या यह बैग तुम्हारा है। जब क्वेश्चन मार्क आता है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब है 13वां प्रश्न, दैट कार इज हर्स, दैट कार इज हर्स, स्वामित्व दर्शा रहा है, ओनरशिप, दैट कार इज हर। 14वां प्रश्न, द हाउस इज नॉट ओवर्स, इट इज देयर्स, इट इज देयर्स, स्वामित्व दर्शा रहा है। दिस बुक इज माइन, दिस इज बुक, दिस इज बुक, दिस बुक इज माइन, पजेसिव प्रोनाउन। इज दिस सीट हिज, इज दिस सीट हिज, क्या यह सीट उसकी है। 17वां प्रश्न, दैट बाइक इज नॉट ओवर्स, वह गाड़ी हमारी नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन। 18वां प्रश्न, हुज मोबाइल इज दिस, किसका मोबाइल है यह, इट इज माइन, यह मेरा है। 19वां प्रश्न, दिस लैंड इज देयर, दिस लैंड इज देयर, तो यह जगह उनकी है। तो जो नज़दीकी वस्तुएं होती है उनके लिए दिस का प्रयोग होता है, और जो दूर की वस्तुएं होती है उनके लिए दैट का प्रयोग होता है। तो दिस और देयर, दैट और देज। 20वां प्रश्न है, दिस रूम इज नॉट यूअर्स, दिस रूम इज नॉट यूअर्स। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, he hurt himself while playing, he hurt himself while playing। तो ये जो himself है ये किसको रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है ये himself, ये himself किसको रिलेट कर रहा है, इस ही को, इस ही के साथ में इसका संबंध है। तो स्वयं के लिए उसने खुद को ही खेलते समय चोट लगा दी, ही हर्ट वाइल प्लेइंग, खुद से ही लगाई उसने। वी इंजॉयड अस, वी इंजॉयड और सेल्व्स, वी इंजॉयड और सेल्व्स। तो ये और सेल्स किसको रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, इस वी को। ये क्या है, और सेल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 23वां प्रश्न, शी प्रिपेयर्ड फूड बाय हरसेल्फ, शी प्रिपेयर्ड फूड बाय हरसेल्फ। 24वां प्रश्न, चिल्ड्रन बिहेव योरसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 25वां प्रश्न,
आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। तो ये जो माई सेल्फ है आई को रिलेट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 26वां प्रश्न, दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स इन द मीटिंग। तो ये देमसेल्व्स से किसको रिलेट कर रहा है? दे से। 27वां प्रश्न, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्व्स। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्व्स। तुम्हें खुद पे गर्व करना चाहिए। ही वॉश्ड द कार हिमसेल्फ। उसने उसकी कार स्वयं धोई। 29वां प्रश्न, शी टॉट टू प्ले पियानो। शी टॉट टू प्ले पियानो हर सेल्फ। उसने खुद से ही पियानो बजाना सीखा। 30वां प्रश्न, द डॉग सेव्ड इटसेल्फ। कुत्ते ने स्वयं यानी खुद से ही बचाया, मतलब खुद को ही बचाया। कुत्ते ने स्वयं खुद को बचाया। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज माई फेवरेट बुक। यह मेरी किताब है। संकेत कर रहा है, दिस इज माई फेवरेट बुक, यह मेरी किताब है। 32वां प्रश्न, आर माई हाउस यानी देज आर माई हाउस, प्लूरल के लिए। इसमें एक घर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, उसके 3-4 घर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए देज का प्रयोग होगा, लेकिन घर से थोड़ा दूर है तो देज आर माई हाउस। देज आर माई हाउस। 33वां प्रश्न, इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। नाउन का मतलब तो आप जानती हो, संज्ञा है। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वह एक रुचिकर कहानी है। दैट आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। दैट आर नहीं आएगा, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इज माई क्लासरूम। दिस इज माई क्लासरूम। दिस इज माई क्लासरूम। तो दिस किसके लिए आता है? नज़दीक की वस्तु के लिए। और अगर सेंटेंस में एक ही वस्तु शो कर रही है, जैसे इसमें क्लासरूम एक ही है कि यह मेरी कक्षा है, दिस इज माई क्लासरूम, तो सिंगुलर नाउन है। 36वां प्रश्न, आर यूर फ्रेंड्स। देज आर यूर फ्रेंड्स। देज आर यूर फ्रेंड्स। इसमें प्लूरल नाउन शो कर रहा है। प्लूरल नाउन कौन सा है, मैं तुमको ये दिखा देता हूँ। तो प्लूरल नाउन है ये दोस्त। ये जो दोस्त क्या है? प्लूरल नाउन है। और इसके लिए जो वर्ड प्रयुक्त हुआ है देज, संकेत कर रहा है वे मेरे दोस्त है। वे मेरे दोस्त है। 37वां प्रश्न, दिस के दैट इज यूर पेन। इज यूर पेन, दैट आएगा कि दो जाएगा? दैट आएगा। दैट क्या है? सिंगुलर नाउन क्या है? पेन। पेन क्या है? सिंगुलर नाउन, कलम। वह मेरी पेन है। 38वां प्रश्न, आर रेड एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन में
दो जाएगा। दोज आर रेड एप्पल्स। इज माई मोबाइल। इज माई मोबाइल। दिस इज माई मोबाइल। मोबाइल सिंगुलर नाउन। 40वां प्रश्न। आर माई टीचर्स। दोज आर माई टीचर्स। दोज आर माई टीचर्स। वे सब मेरे अध्यापक। दोज आर माई टीचर्स। टीचर्स एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में। इज नॉकिंग एट द डोर। हु इज नॉकिंग एट द डोर। कौन खड़खड़ कर रहा है दरवाजे पे। ऐसे बोलते हैं ना, कौन खड़खड़ कर रहा है दरवाजे पे। 42वां प्रश्न। डू यू वांट टू मीट। डू यू वांट टू मीट। whom do you want to meet। whom do you want to meet। आप किससे मिलना चाह रहे हैं। किससे मिलना चाहते हैं। 43वां प्रश्न। बुक इज दिस। whose बुक इज दिस। तो ओनरशिप पूछने के लिए whose का प्रयोग होता है। यह किताब किसकी है। 44वां प्रश्न। इज यूअर बेस्ट फ्रेंड। इज यूअर बेस्ट फ्रेंड। जब भी इज एम आर आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है और उसमें ता ती ते ता आता है। तो विच इज यूअर बेस्ट फ्रेंड, लिमिटेड चॉइस के लिए। 45वां प्रश्न। इज यूअर टीचर टॉकिंग टू। whom इज यूअर टीचर टॉकिंग टू। ऑब्जेक्ट के लिए whom का प्रयोग होता है। 46। ऑफ दिस पेन्स इज यूअर। विच ऑफ दिस पेन्स इज यूअर। स्पेसिफिक चॉइस के लिए पूछ रहे हैं। 47वां प्रश्न। हु इज मेकिंग नॉइस। कौन आवाज कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं। किसके लिए पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट के लिए। हु इज मेकिंग नॉइस। तो चाय पसंद है कॉफी। दो विकल्प आते हैं तो विच का प्रयोग होता है। चार विकल्प आते हैं तो भी विच का प्रयोग होता है। विच डू यू प्रेफर टी और कॉफी। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। whom। who। तो who इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, सब्जेक्ट आ रहा है। इज एट द गेट। who इज एट द गेट। दरवाजे पे कौन है। अब आता है अपना छठा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके भी 10 प्रकार। दिस इज द मैन हेल्प्ड मी। दिस इज द मैन हेल्प्ड मी। दिस इज द मैन who हेल्प्ड मी। यही आदमी है जिसने मेरी मदद की। शी इज द गर्ल। शी इज द गर्ल who won the race। वो लड़की है जिसने रेस जीती है। सब्जेक्ट के लिए वो आएगा। दिस इज द हाउस विच वाज बिल्ट इन 1990। तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए विच का प्रयोग होगा और विकल्प के लिए भी विच का प्रयोग होता है। 54वां प्रश्न। द बुक यू गेव मी इज अ गुड। विच यू गेव मी इज गुड। 55वां प्रश्न। द पर्सन यू मीट yesterday इज माई अंकल। द पर्सन whom यू मीट yesterday इज माई अंकल। कल रात तुम जिस व्यक्ति से मिले थे वह मेरे चाचा हैं।
56वां प्रश्न, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन दैट आई लॉस्ट, यह वही पेन है जिसको मैंने खोया है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए दैट का प्रयोग होता है। 57वां प्रश्न है, दिस मैन लिव्स हियर इज ए टीचर, दिस मैन हु लिव्स हियर इज ए टीचर। सब्जेक्ट पोजीशन में वो का ही प्रयोग होगा। 58वां प्रश्न है, द मूवी विच वी वॉच्ड वाज अमेजिंग, तो मूवी थिंग है, थिंग मतलब विचार, तो इसके लिए विच सही है। 59, द गर्ल whose father is a doctor studies here, तो ओनरशिप दिखाने के लिए whose का प्रयोग होगा। 60वां प्रश्न, दिस इज द फ्रेंड आई ट्रस्ट मोस्ट, दिस इज द फ्रेंड whom आई ट्रस्ट मोस्ट, ऑब्जेक्ट के लिए whom का प्रयोग होगा। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। कैन सोल्व दिस प्रश्न, कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, एनीवन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कोई इस समस्या को हल कर सकता है। जब कैन आता तो सकता आएगा। 62वां प्रश्न है, इज देयर समवन इन द रूम, इज देयर समवन इन द रूम, क्या यहाँ कोई कमरे में है, क्या कोई कमरे में है। 63, एवरीबडी नोज द ट्रूथ, सभी सत्य जानते हैं, सभी सत्य जानते हैं, लेकिन सभी कौन है, निश्चित नहीं है, नाम नहीं। 64, नथिंग इज बेटर देन ऑनेस्टी, ईमानदारी से अच्छा कुछ नहीं है। नथिंग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 65वां प्रश्न, एवरीवन सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। एवरीवन वाज हैप्पी इन द पार्टी, पार्टी में सभी खुश थे। नो वन कैन डू दिस वर्क, नो वन कैन डू दिस वर्क, नो वन किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, तो यह काम कोई भी, नो कैन डू दिस, कोई नहीं कर सकता। 67, डू यू हैव समथिंग टू ईट, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। 68वां प्रश्न, आई वॉन्ट समबडी टू टॉक टू, किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। आई वॉन्ट समबडी टू टॉक टू, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। 59, नाइदर ऑफ देम इज गिल्टी, मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई दोषी नहीं है, गिल्टी। 70, इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड, सब कुछ के लिए एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग मतलब सब, अगर तुम मेहनत करते हो तो सब संभव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव अलग अलग। ईच, ईच दो के लिए प्रयोग होता है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, एक एक करके हर बॉय के लिए ईच का प्रयोग होता है। ईच ऑफ द फोर बॉयज वाज पनिश्ड, इन्हें एक एक करके सभी को सजा दी गई। 73वां प्रश्न, स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक, प्रत्येक बच्चे को अपनी किताब लाना ही है, मस्ट अनिवार्य, तो इससे मॉडल भी कंप्लीट हो रहा है। मॉडल, मॉडल है ये।
ये मस्ट। तो मस्ट यानी अनिवार्य, जहाँ भी अनिवार्य चीज़ होती है वहाँ पे अपने को ये करना ही पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं। ऑफ यू विल गेट ए चांस, ईच ऑफ यू विल गेट ए चांस। हर एक को मौका मिलेगा, हर एक को मौका मिलेगा। 75वां प्रश्न। साइड ऑफ द रोड हैज ट्रीज, ईच साइड ऑफ द रोड हैज ए ट्रीज, ईच साइड ऑफ द रोड हैज ए ट्रीज। रोड के दोनों तरफ पौधे हैं। 70वां प्रश्न। एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट। प्रत्येक के लिए जनरल सेंस में प्रत्येक बच्चा उपस्थित था। 77वां प्रश्न। आइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक आंसर सही है। 78वां प्रश्न। आइदर ऑफ देम कैन विन द प्राइज, मतलब कोई एक, आइदर ऑफ देम कैन विन द प्राइज, तो दोनों में से कोई एक इनाम जीत सकता है। 79। नाइदर ऑफ द टू इज माई फ्रेंड, मतलब इन दोनों में से कोई मेरा मित्र नहीं है। 80वां प्रश्न। स्टूडेंट्स इन द क्लास वाज हैप्पी, तो एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास वाज हैप्पी, मतलब प्रत्येक बच्चा क्लास में खुश था। तो कैसी लगी ये क्लास? आप खुश है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा खुश है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे भी ज़्यादा खुश हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।